हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स क्या है। आज की पहली न्यूज से शुरुआत करते हैं। आज की पहली न्यूज है हमारी 8 अक्टूबर यानी कि कल के दिन 8 अक्टूबर के दिन इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया। इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें आपको तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना यानी कि जो आपकी भारतीय सेना जो है आपकी इंडियन एयरफोर्स जो है आपकी भारतीय वायुसेना की जो स्थापना होती है वो 8 अक्टूबर 1932 को होती है। जब भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को तो उस समय इसका नाम रहता है रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसका नाम रहता है दोस्तों। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित करके 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स नाम कर दिया जाता है। मतलब इसकी पुनः स्थापना कर दी जाती है। जब इसकी पहली बार स्थापना हुई थी 1932 में 8 अक्टूबर के दिन तो उस समय इसके जो आपके इसके हेड थे वो थे एयर मार्शल थॉम हस्ट इसके क्या थे, पहले हेड थे। बाद में जब पहले भारतीय बनाए गए तो पहले भारतीय जो बनाया गया था वो सुब्रतो मुखर्जी को या एस मुखर्जी को क्या बनाया गया था, पहले भारतीय अध्यक्ष बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स के, जो 1954 में बने थे। उसके बाद में अगर बात करें इसी एयरफोर्स की बात करें तो इसका जो मुख्यालय पड़ता है दिल्ली के अंदर पड़ता है, न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है आपका इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद बात करें इसका आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम, जिसे कि श्री कृष्ण भगवान के आदर्श वाक्य से इसको लिया गया है। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है। ठीक है, चलिए यही था। इसका जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। कल एक्चुअली में ये हुआ था कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जब बात कर रहे थे तब भी इंडियन एयरफोर्स की बात की गई थी मेरे द्वारा, और उस समय मैंने वी.आर. चौधरी की जगह आपके जो नौसेना के अध्यक्ष है वर्तमान में उन नौसेना के अध्यक्ष का नाम ले लिया था। तो उस मिस्टेक को अभी यहाँ मैं सही करता हूँ, करेक्ट करता हूँ, और वर्तमान में जो आपके इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं वो आपके वी.आर. चौधरी जी हैं। अगली न्यूज हमारी क्या है, बी डी मिश्रा मतलब जो ब्रिगेडियर मिश्रा जी हैं, जो पूर्व ब्रिगेडियर जी हैं भारतीय बी डी मिश्रा जी, इनको क्या किया गया है, मेघालय राज्य का क्या बना दिया गया है, मेघालय राज्य का इनको बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया है। अभी वर्तमान में ये अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं लेकिन इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है मेघालय का। ठीक है, मेघालय के जो आपके गवर्नर थे उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद में क्या किया गया है, इनको वहां का राज्यपाल बना दिया गया है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, यहाँ पर गारो खासी जयंता नामक बहुत फेमस पठार है जो कि शिलांग के पठार के बहुत फेमस पहाड़ियां है जो कि शिलांग के पठार पर अवस्थित है। उसके बाद बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कानराड संगमा जी है। अगली न्यूज क्या है हमारी, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में होती है। यह इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले ये 1921 तक क्या था, 3 बैंकों का मर्जिनेशन, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे का मर्जिनेशन करके 1921 में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाद में उसी बैंक का नाम चेंज करके कर दिया एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष राकेश आपके खारा जी हैं। और ग्राम सेवा प्रोग्राम एसबीआई के द्वारा क्या चलाया गया है, ग्राम सेवा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ग्राम सेवा प्रोग्राम क्या है तो इसके तहत क्या करने वाली है, जो एसबीआई 6 राज्यों के 30 गांवों को क्या लेने वाली है, गोद लेने वाली है। क्या करेगी, गोद लेगी। गोद लेने का इन द सेंस ये होगा कि एसबीआई वहां का जो डेवलपमेंट कार्य है उस डेवलपमेंट कार्य में क्या करेगी, ये सहायता करेगी ग्राम सेवा प्रोग्राम के तहत या ग्राम सेवा योजना के तहत ये करेगी आपकी एसबीआई। ठीक है, चलो दिनेश कुमार खारा जी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। मतदाता जंक्शन ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें सम्मिलित है आपका ऑल इंडिया रेडियो भी इसमें सम्मिलित है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से क्या किया गया है, एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मतदाता जंक्शन।
होता यह है कि क्या करती है जो आपकी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है कि हर साल किसी न किसी व्यक्ति को क्या करती है मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या करती है, नामित करती है एज ए राष्ट्रीय आइकॉन, क्या करती है, नामित करती है, नेशनल आइकॉन के तौर पर नामित करती है। और उनके द्वारा क्या किया जाता है, मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है लोगों को। तो इसी के तहत मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के तहत जो क्या किया गया है, पंकज त्रिपाठी जी जो है, पंकज त्रिपाठी जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो इनको क्या कर दिया गया है, इनको क्या बनाया गया है, आपका राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है इस प्रोग्राम का, मतदाता जंक्शन प्रोग्राम का, ठीक है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी जी को भी बनाया गया था। अगली न्यूज है हमारी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली महिला पीएसी, पीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएसी का फुल फॉर्म होगा प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। तो क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी पहली महिला पीएसी की घोषणा कर दी गई, ठीक है। इसके तहत क्या कर रही है, वो 3 पीएसी बना रही है, जिनका नाम होगा रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकाली बाई। इन तीनों के नाम पे क्या बना रही है, 3 पीएसी बनाने जा रही है। ये पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश ऐसा काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो 20% जो पूरी आपकी पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश की, उसका 20% महिलाओं को रखा जाएगा, ताकि जो महिला अधिकार है उनको सुनिश्चित किया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन पटेल जिनका संबंध गुजरात से है, वो यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। अगली न्यूज है हमारी छत्तीसगढ़ ओलंपिक। देखा, जैसे विश्व भर में ओलंपिक होता है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य क्या कर रहा है कि वहां पर ओलंपिक कार्यक्रम की, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है, ठीक है। इससे पहले राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, आपने देखा था कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ओलंपिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि यहाँ के जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके जी है, और यहाँ की जो आपकी जो राजधानी है वो रायपुर पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है इसको, और इसका जो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में दिलीप असबे जी इसके अध्यक्ष हैं। एनपीसीआई की जो स्थापना हुई थी 2008 के अंतर्गत हुई थी, और इसका मुख्यालय जो पड़ता है आपका, इसका जो मुख्यालय जो पड़ता है वो आपका पड़ता है मुंबई में पड़ता है, मतलब मुंबई में पड़ता है, ठीक है। चलिए और क्या न्यूज है यूपीआई से संबंधित, तो यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, मतलब जब आप यूपीआई पर रुपे जो क्रेडिट कार्ड आता है उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, और 2000 रुपए से अधिक का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर कोई 2000 से कम का कोई ट्रांजैक्शन करती है, माफ कीजिएगा, अगर 2000 से कम का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट, मतलब कोई भी अतिरिक्त चार्जेस नहीं काटा जाएगा। ये बोला गया है किसके द्वारा, यूपीआई के द्वारा बोला गया है, ठीक है। अगली क्या है, 12 नवंबर को क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होता है सर, तो राष्ट्रीय लोक अदालत एक क्या है कि जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, एक न्यायिक सिस्टम में क्या है कि हमारे यहाँ पे भारत में क्या है कि एक ही न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद में हाई कोर्ट देखने को मिलता है, और फिर निचली अदालतें देखने को मिलती है, आपको अधीनस्थ अदालतें देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि भारत में बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत सारे लाखों लाख केस चलते हैं और बहुत लंबे समय तक खिंच जाते हैं। अब क्या किया गया, 1982 में क्या किया गया, पीएन भगवती जी के एक दिमाग की उपज आई कि क्यों ना एक लोक अदालतों की स्थापना की जाए। लोक अदालतों में ये होगा कि उन केसेस को ले जाया जाएगा जिनके क्या हो सकते हैं, जिनके मतलब लोकल लैंग्वेज में बोले तो जिनके तोड़ पत्ते हो सकते हैं, यानी जिनके समझौते किए जा सकते हैं ऐसे, या फिर वो दीवानी मुकदमे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का कत्ल कर दिया और वहां पे लोक अदालत में जाके आप क्या करवा रहे हैं, वहां पे समझौते करवा रहे हैं। पहली बात तो राष्ट्रीय लोक अदालत की स्थापना 1982 में होती है, पीएन भगवती के दिमाग की उपज है, और गुजरात में इसकी शुरुआत होती है। काम क्या करती है, तो दीवानी मुकदमे को देखती है और ऐसे मुकदमे को देखती है जिनमें समझौते किए जा सकते हैं, जिनमें समझौते नहीं होते उसमें ऐसे मुकदमे नहीं देखती है। दीवानी मामलों को देखती है कुल मिला के, आपका संपत्ति से संबंधित मामला हो गया, कृषि भूमि से संबंधित मामला हो गया, विवाह से संबंधित मामला हो गया, इन सारे मामलों को क्या करती है, ये देखती है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाती और इसमें खर्चा भी नहीं
लगता। जैसे आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे आपका नॉर्मली खर्चा लग जाता है और बहुत लंबा केस चलता है और आपको जो न्याय मिलता है वो देर से मिलता है, और देर से मिला हुआ न्याय क्या होता है, एक अन्याय की तरह ही होता है। तो भारत में जो अदालतों पे क्या है कि बहुत सारा लोड पहले से था, उस लोड को कम करने के लिए क्या किया गया है कि लोक अदालतों की, राष्ट्रीय लोक अदालतों की स्थापना 1982 में की गई। इसमें क्या किया जाता है कि समझौते करवा दिए जाते हैं, और जब राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा किसी भी मुकदमे के संबंध में कोई फैसला दे दिया गया है तो उसमें आप उस जो फैसला है उस फैसले को आप कहीं पे भी जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। समझौते करवाता है, ये बात ध्यान रखना। पैसे बचाने के लिए जो गरीब से गरीब तक जो न्याय की पहुंच हो सके या फिर आपस में बैठ के कुछ समझौते किया जा सके, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1982 में की गई थी, और 12 नवंबर से राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस की मनाने की घोषणा की है, ठीक है। यूएपीए क्या है, आपकी प्रमुख न्यूज है हमारी यूएपीए, ठीक है। तो यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। 3 बार इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो यूएपीए ट्रिब्यूनल, यूएपीए का एक ट्रिब्यूनल होता है, उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नामित कर दिया गया है, दिनेश कुमार सिंह, या आप ऐसा बोल सकते हैं दिनेश सिंह, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज हैं, उनको क्या कर दिया गया है, वहां पर यूएपीए ट्रिब्यूनल जो है उसका क्या कर दिया गया है, अध्यक्ष या फिर अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब ये क्या है, ये एक्ट क्या है सर, तो ये एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो अनलॉफुल है, जो कानून के विरुद्ध है, उसके प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1967 में, जिसको 2019 में संशोधित किया गया है। होता यह है कि जो टाडा और पोटा जैसे जो एक्ट थे, जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित जो लेते हैं व्यक्ति, उनके ऊपर ये लाए गए थे टाडा और पोटा, उन जो एक्ट को समाप्त करने के बाद में क्या कर दिया गया है, इस एक्ट को ही अभी रखा गया है, यूएपीए को समाप्त नहीं किया गया है। अगर आप किसी व्यक्ति के किसके ऊपर लगेगा ये यूएपीए, अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है या संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर यूएपीए कानून लगाया जाता है। ये किसी व्यक्ति के ऊपर भी लगाया जा सकता है या किसी संगठन के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। 2019 से पहले क्या था कि किसी संगठन के खिलाफ ही लगाया जा सकता था, लेकिन 2019 में इसको संशोधन करके किसी व्यक्ति के खिलाफ भी लगाए जाने की इसमें बात कह दी गई है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत, कानून के तहत कहीं संलिप्त पाया जाता है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसमें यह होता है कि उसकी जो पुलिस हिरासत है वो मैक्सिमम 30 दिन तक की हो जाती है, मतलब सामान्य 15 दिन की होती है तो 30 दिन तक ले सकता है, और न्यायिक जो हिरासत होती है, मतलब आपको जेल में डालने के बाद जब आपको हिरासत में लेते हैं, मतलब आपको 90 दिन तक आपको जमानत नहीं मिलेगी भाई साहब, तो 90 दिन तक क्या हो सकती है, आपकी न्यायिक हिरासत हो सकती है, और 30 दिन की आपकी पुलिस हिरासत हो सकती है, ठीक है। चलो ये इतना, और ये अभी चर्चा में ये इसलिए भी है क्योंकि अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि जो आपकी कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने क्या किया गया है, पीएफआई पे क्या किया है, पीएफआई जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन है, उसका आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने का ऐसी शंका जाहिर की है और कुछ सबूत भी मिले हैं उनको, ठीक है। तो क्या किया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है, उसकी कुछ और जो को ऑर्गेनाइजेशन थी उन पर भी बैन लगाया गया है। तो जो बैन लगाया गया है वो लॉफुल है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा, आपका यूएपीए जो ट्रिब्यूनल है इसकी जांच करेगा। 30 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर ये इनको ऐसा लगता है यूएपीए ट्रिब्यूनल को कि हाँ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो वैलिड है तो वो वैलिड रहेंगे, और वो उनको लगता है अनवैलिड है तो वो क्या कर जाएंगे, वो प्रिवेंशन जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारी चैनल की जितनी भी वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं वो अगर अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिएगा, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।